पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट से शंकर सिंह ने मारी बाजी। 8,246 वोट से जीत की दर्ज। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार का जीतने का हवा चल रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के बाजी मारने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भाग आजमा रहे शंकर सिंह ने भी रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में अपना जीत का परचम लहराया है। शंकर सिंह इस सीट से बड़ी जीत हासिल कर अपने विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया है। एनडीए को इस सीट पर शुरू में जीत आसान लग रही थी। उधर पप्पू यादव और तेजस्वी भी इस सीट के लिए बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शंकर सिंह बाजी मार ले गए। ध्यान रहे कि शंकर सिंह ने चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से टिकट मांगा था, लेकिन एनडीए गठबंधन रहने के कारण चिराग पासवान ने लोजपा से टिकट देने से मना कर दिया। ये सीट बाद में जदयू के खाते में गई। उसके बाद शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। शंकर सिंह के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती थी। इसके सामने खड़े जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी के बीमा भारती शंकर सिंह के दोनों को हराकर 8,246 से जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा देवी ने जीत पर खुशी जाहिर की है। प्रतिमा देवी ने कहा कि जनता भगवान है, यह जीत जनता की जीत है। भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ और जनता भगवान तो मैं अपना जीत का चेहरा दे देते हैं। और आप लोगों को भी धन्यवाद, पत्रकार भाइयों को जो बहुत विकट परिस्थिति में आप लोग मदद किए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की प्राथमिकता क्या रहेगी? आप जीत दर्ज कर चुके हैं। क्षेत्र का रहेगा, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और रुपौली से दक्षिण 10 पंचायत है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो उसमें रिंग बांध का जरूरी है। लालगंज विजय से लेके कोस्कीपुर कुर्सेला तक उसको बांध बनवाना है। उसके बाद बहुत जगह पुल नहीं है। 25 वर्षों 30 वर्षों से बलिया के पास पुल नहीं है, डुमरी के पास पुल नहीं है, तो वो सब 7-8 पंचायत जोड़ता है, तो हम पुल बनवाने का काम करेंगे। विधायक जी, आपके क्षेत्र में कई नेता आए, बड़े बड़े नेता आए, एनडीए से भी और प्रतिपक्ष के नेता भी आए, इसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी जीत हासिल की। क्या कहेंगे, इस जीत के पीछे क्या आखिर ये रहा? इस जीत के पीछे जनता भगवान का श्रेय रहा और बहुत अच्छा समर्थन मिला जनता भगवान का। आगे क्या प्लानिंग है? क्या निर्दलीय रहेंगे या एनडीए में जाएंगे या किसी और पार्टी से? जनता भगवान के आदेश जहां होगा वहीं हम जाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि शंकर सिंह अपनी भी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, जिस तरीके का उन्हें बहुमत मिला, कितनी सच्चाई है? जनता भगवान का आदेश पहले लेंगे, उसके बाद हम पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन जनता भगवान से पूछ के हम सभा करेंगे रुपौली विधानसभा में। हर एक गाँव, हर एक पंचायत से 10-20 आदमी करके हम अपना मीटिंग करेंगे। उसके बाद जनता का जो राय होगा वो वही करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी यहाँ ताकत झोंक दी थी, फिर भी आपकी जीत हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जनता भगवान के सामने किसी का नहीं चलेगा और जनता भगवान के आशीर्वाद से ही डिप्टी सीएम हो, सीएम हो या कोई भी हो, तो बिना जनता भगवान के आशीर्वाद से कोई डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है, नहीं सीएम बन सकता है। तो हमको जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं और जब तक जीवन रहेगा जनता के सुख दुख में सेवा करते रहेंगे, जनसेवक बनकर। अपराध भी रुपौली की बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे दूर करेंगे? इसको हम लोग प्रयास करेंगे, प्रशासन से हेल्प लेंगे और मदद करेंगे, अपराध पर अंकुश लगेगा। क्या क्या करने की आवश्यकता है रुपौली में सर? रुपौली में डिग्री कॉलेज नहीं है। आज से कुछ दिन पहले वहाँ रेलवे लाइन बिहारीगंज से कुर्सेला रुपौली होते हुए जोड़ना है। उसके बाद रिंग बांध है आपको लालगंज विजय से कोस्कीपुर तक। यही सब बिजली का समस्या है, बहुत सारे समस्या। पुल नहीं है, सड़क बहुत जगह नहीं बना है, शिक्षा में बहुत कमी है, तो इस पर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो इस पर हम लोग स्कूल में मीटिंग करके कि गरीब बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, इस पर हम काम करेंगे। इंडिपेंडेंट के तौर पे आप चुनाव जीते हैं, क्या लग रहा है कि आगे कोई पार्टी में भी आप शरीक होंगे या इंडिपेंडेंट? बिना जनता भगवान के आदेश से हम कहीं नहीं। रुपौली जनता को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद
और रुपौली के जनता के चरणों में हमारा जीवन समर्पण कर दिए और जब तक जीवन कितनी बड़ी सब चुनौती का सामना करना पड़ा इस पूरे विधानसभा चुनाव लड़ने में? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद है तो कोई चुनौती नहीं, जनता के सामने कोई चुनौती नहीं, वो आशीर्वाद दिए। कई बड़े बड़े मंत्रियां यहाँ पे पहुंचे, आपके रुपौली में आए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे, केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे हुए थे। इन तमाम चीजों से कितनी समस्याएं सामने करना पड़ा आपको? कोई सामना नहीं, उसका आशीर्वाद मिल गया जनता भगवान तो कोई हमको कहीं दिक्कत नहीं हुई। पहले मैं अपने जनता भगवान रुपौली 60 की जितने भगवान स्वरूप जनता है सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे पति शंकर सिंह जी को जो विधायक के रूप में उन्होंने चुनने का काम किया, मैं सभी जनता को तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरे पति ने जिन जिन बातों पे मुद्दा पे उन्होंने विश्वास दिलाया है, मैं दोनों पति पत्नी उस विश्वास पे उतरूंगी। जीत की प्राथमिकता क्या होगी, पहला काम क्या होगा? पहला काम है जैसे क्षेत्र में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हर तरह का क्राइम हो रहा है, उस पर लगाम लगेगा। जनता भगवान मेरे साथ थे और ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला बस उसी के बल पे चल रहे थे और कोई सहारा नहीं था। अपने भी जो थे वो भी साथ छोड़ दिए। पूरा डोर टू डोर घूमे, हमारे अपने जो लोग थे, हमारे वोटर्स, हमारे जनता भगवान, उन्होंने मुझे गाड़ी दिया चढ़ने के लिए, डीजल दिया, पेट्रोल दिया और आर्थिक सहयोग भी किए। हर तरह से हमको जनता भगवान का सहयोग मिला, उसी के बल पे हम चुनाव लड़े और जनता भगवान ने उस विश्वास पे हमको चुनाव जिताने का काम किया। रुपौली में विकास होगा? अब रुपौली में जो विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वो तो हारते भी थे फिर भी रुपौली के लिए सोचते थे, रुपौली के लिए दौड़ते थे, रुपौली के सेवा में तत्पर रहते थे। वही 2000 ईस्वी से जो उनका सेवा रहा, उसी सेवा के भाव से जनता भगवान इस बार जग करके उनको 2024 में जो है जिताने का काम किया। अब उनका कोई पार्टी में भी जाएंगे या अभी नहीं, जनता भगवान सर्वोपरि है, क्योंकि मैं जनता भगवान के बल पे जीती हूँ और जनता भगवान जो कहेंगे उनका आदेश सराखों पे है। जनता के लिए अब क्या करने वाले? जनता के लिए करेंगे जो भी उनका मांग है, जो भी क्षेत्र में घूम रहे थे, जो भी मूलभूत समस्या थी, जैसे बिजली की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या है, पुल पुलिया की समस्या है और भी बहुत तरह की व्यवस्था है। जो कुर्सेला टू बिहारीगंज वाला रेलवे लाइन है जो बंद पड़ा हुआ है, वो सब कुछ चालू करवाएंगे। हमारे पति रेल मंत्री से मिलेंगे और उनका एक अलग प्रभाव है, उनको लोग बहुत लोग उनको लाइक करते हैं, लोग उनको उनका एक प्रभाव, उनका विचार व्यवहार से लोग उनको बहुत मानते हैं। वैसे वैसे लोग हमको पटना, दिल्ली, बम्बई से भी हमको आर्थिक रूप से सहयोग किए और मेरे साथ बहुत ऐसे लोग जो मेरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे पति को, और मैं उन्हीं लोग के बल पे ये चुनाव जीतने जा रही हूँ। जो जनता भगवान मुझे मेरा जो चुनाव प्रचार का उसमें फ़ोन पे भी, गूगल पे ये सब नंबर उसमें डाला हुआ था, बहुत लोग मुझे आर्थिक रूप से भी सहयोग किए, क्योंकि मेरे पास मेरा जो गाड़ी था वो भी ख़राब हो गया। तो मेरे क्षेत्र के ही मेरे भाई, मेरे सहयोगी, मेरे पिता तुल्य चाचा, उन्होंने ही मुझे गाड़ी दिया 2-3 जिसे मैं घूम रही थी। उसके बाद में उस पर आदमी मेरे साथ, जनता भगवान की संख्या हो जाती थी ज़्यादा, तो मैं पैदल चलने लगती थी। मैं थकती भी थी तो जनता भगवान मुझे जो है सहारा देने लगते थे कि थकना नहीं है, एकदम चलना है। कहीं पे थकते थे तो नींबू पानी, कहीं चाय, इस तरह का हमको बहुत कोऑपरेट जनता भगवान का मिला। गला मेरा बैठ जाता था, बच जाता था, तो गर्म पानी करके जनता भगवान, मेरी माँ, चाची, बहन सब हमको रास्ता रास्ता पिलाती थी। और जो भी हुआ है सब जनता भगवान के आशीर्वाद से।